जीरो टू जीनियस सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज के सेशन में हम देखने वाले हैं 1 से लेकर के 100 तक के सभी डिजिट्स का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस पर आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है ना। जैसे आपके पास दीजिए 1 से लेकर 20 तक अगर स्क्वायर रहता है तो सामान्यतः ज़्यादातर जो भी पर्सनस हैं उनको याद होगा, जो भी एस्पिरेंट्स हैं जिस किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें याद होगा 1 से 20 तक। एम आई राइट? येस। एंड अब दिक्कत यहाँ पे आती है कि आप 100 तक या फिर 1000 तक ऐसे याद तो रख नहीं सकते। इसके लिए होता है मैथमेटिक्स इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहाँ पर आप लॉजिक से काम कर रहे होते हैं, ना कि आप याद करके काम कर रहे होते हैं। मैथमेटिक्स इसलिए भी ये सब्जेक्ट अलग हो जाता है क्योंकि यहाँ पर आप लॉजिकल आप चीज़ों को सोचते हैं एंड फार्मूले के बेस पर और प्रोसेस के बेस पर आप उसे सॉल्व करते हैं। इससे आपको याद नहीं रखना पड़ता और जो याद रखना पड़ता है वो सिर्फ नाम मात्र होता है ना। इसलिए हम मैथमेटिक्स को पढ़ते हैं और जीरो टू जीनियस सीरीज में यही हम आपको सिखाएंगे, आपकी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और आपको फार्मूला और प्रोसेस के बारे में बताएंगे। जहाँ पर ट्रिक लगेगी वहाँ पर हम आपको ट्रिक भी बताएंगे। अब ये स्क्वायर्स अगर आप 20 तक याद रख लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना हम आपको 100 तक आज यहाँ पर हर डिजिट का स्क्वायर निकालना सिखाएंगे। यानी कि डबल डिजिट की जो भी स्क्वायर होगी आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। 2-3 सेकेंडों में आप चुटकियों में उसे सॉल्व कर पाएंगे। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब पहला, जैसे यहाँ पर कुछ स्क्वायर्स मैंने पहले से दे रखे, अगर आप इन्हें याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि 1 से लेकर 10 तक आप इसे याद कर लें। बाकी अगर आपको नहीं याद आता कोई बात नहीं, हम है ना आपके लिए। आपकी जर्नी को स्मूथ बनाने के लिए और स्मूथली आगे फॉरवर्ड करने के लिए हम आपके साथ हैं ना। आप एसएससी का एग्ज़ाम देख लीजिए, आप रेलवे का एग्ज़ाम देख लीजिए, आप आर्मी का एग्ज़ाम देख लीजिए, वहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने जा रहे हैं तो मेरे दोस्तों, ये 5 मिनट की क्लास नहीं, सिलेक्शन वाली क्लास है जो आपको 1 से 2 नंबर दिला सकता है। और इन्हीं 1 से 2 नंबर की वजह से आप कई बार असफलता का भी चेहरा देखते हैं। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और समझते हैं ट्रिक्स को समझने के लिए आपको पहला एग्जाम्पल बहुत ही ध्यान से समझना होगा। ठीक है ना। यहाँ पर स्क्वायर्स पहले देख लेते हैं। देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है एंड 10 का स्क्वायर 100 होता है। ओके। 11 की बात करेंगे 121 होता है, 12 की बात करेंगे 144 होता है इसका स्क्वायर, 13 का स्क्वायर की बात करेंगे 169 होता है, 14 के स्क्वायर की बात करेंगे तो 196 होता है, 15 के स्क्वायर की बात करेंगे तो 225 होता है। तो इस तरीके से कुछ ये स्क्वायर दिए गए, आप इसे देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात आती है अगर आपने 20 तक याद कर लिया, अब इसके आगे आप कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपको 10 तक याद है तब भी काम चल जाएगा। मैं मान के चलता हूँ आपको 10 तक स्क्वायर आ रहा है और उसके जो आगे की कहानी है, जैसे 11 से लेकर के 99 तक, यहाँ तक आपको स्क्वायर सिखाना मेरी जिम्मेदारी है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, पहला एग्जांपल चलिए 11 ही ले लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने पहला एग्जांपल के लिए लिया 11। अब 11 का स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है। अब उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर जो पहला डिजिट दिया गया है, ठीक है, वंस की जगह पे इसको क्या बोलते हैं, वंस, इसको बोलते हैं टेंस। हिंदी में बात करेंगे तो इसको बोलते हैं इकाई और इसको बोलते हैं दहाई, यही बोलते हैं ना। तो इकाई के अंक को आपको देखना है, यानी कि वंस के जो टर्म्स दिया गया है उसका देखना है। यहाँ पर क्या लिखा है, 1 लिखा है, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा। अगर आपको ये जो लास्ट से पहला डिजिट जो दिया गया है उसका स्क्वायर करने पर सिंगल डिजिट मिल रहा है तो उसको क्या लिखेंगे, 0 1। जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 0 1। स्क्वायर तो एक ही आएगा, सिंगल डिजिट आ रहा है तो हम इसको 0 1 लिखेंगे। इतनी बात क्लियर है। ओके। अब यहाँ पर जो दूसरा डिजिट दिया गया जो टेंस की जगह पर है, जो दहाई की जगह पर है, उसका स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, सिंगल डिजिट में आ रहा है तो इसको भी क्या लिखेंगे, 0 1। इतनी कहानी क्लियर है क्या आपको? अगर क्लियर है तो हाँ करके कमेंट बॉक्स में अभी लिख दीजिए। ठीक है ना। अब उसके बाद करेंगे क्या, यहाँ पर जो देखो 11 दिया गया, इसको 1 यहाँ पर भी डिजिट है और यहाँ पर भी डिजिट है, यही तो 11 लिखा गया। अब करना क्या है, 1 और 1 की करेंगे आपस में मल्टीप्लाई, जो यहाँ पर अंदर डिजिट दिए गए होंगे उनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और उसकी भी मल्टीप्लाई कर देंगे इस स्क्वायर वाले नंबर से। वो नंबर कितना है, 2 है। अब इसकी मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो कितना आएगा, 2 1 जा 2 1 जा 2 ही तो आएगा, 2 ही आएगा ना। अब ये भी क्या आया, सिंगल डिजिट में। अब सिंगल डिजिट में आया तो इसको यहाँ पर 2 लिखेंगे और इससे आगे 0 लगा देंगे। इतनी कहानी क्लियर है। अब सबको क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे, ऐड कर देंगे। देखो 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो ये 1 ही आ जाएगा यहाँ पर।
ठीक है, यहाँ पर ये 1 आ गया, 0 और 2 ऐड करेंगे तो 2 आएगा, 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 आएगा और ये तो 0 रहेगा। आगे 0 का मतलब कुछ भी नहीं होता, तो ये आपका आंसर कितना आ गया 1 2 1। और क्या ये 11 का स्क्वायर होता है? जी हाँ होता है। आपको समझाने में समय लगा, आपको इसलिए लग रहा होगा कि ये बहुत लेंदी है, लेकिन जब आप इसको समझ जाएंगे तो आप चुटकियों में करेंगे। अभी इसको समझने का आप प्रयास करें। चलिए अभी आपको नहीं समझ में आया, सेकेंड एग्जाम्पल करते हैं, 4-5 एग्जाम्पल करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। आप स्किप करके भागिए मत, बस ये आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। जब आप पहली क्लास में पढ़ने जाते हैं तो आपको वर्णमाला पढ़ना भी कठिन लगता है, लेकिन जैसे जैसे आपका स्तर बढ़ता जाता है वर्णमाला आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाता है। सेम प्रोसेस यहाँ पर है, आपको स्किप करके भागना नहीं है। अब 12 का स्क्वायर करके देखते हैं, ठीक है। 12 का स्क्वायर करेंगे तो वही प्रोसेस, ये जो पहला डिजिट है जो वंस की जगह पे है यानी कि इकाई की जगह पर, उसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 आया सिंगल डिजिट में, तो इसको लिखेंगे 0 4 इस तरीके से। अब इसका जो कि टेंस की जगह पे है 1, इसका स्क्वायर करेंगे यानी कि दहाई का अंक जो है उसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1 का स्क्वायर 1 ही। अभी सिंगल डिजिट है तो इसको 0 1 लिखेंगे। अब करेंगे क्या, अब जो भी अंदर दिया गया है डिजिट, जैसे 1 और 2 दिया गया तो 1 क्रॉस 2 यानी कि मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में जो जिससे स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायर वाला डिजिट क्या है 2 ही है। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4 आया हमारा सिंगल डिजिट में, तो इसको 0 4 लिखेंगे। इसको ऐड करने का तरीका आप याद रखिएगा, पीछे का एक डिजिट छोड़ दीजिए, उसके बाद अगर सिंगल डिजिट में आए तो 0 और वो डिजिट, ठीक है। तो ये 4 आ गया, ये 4 और ये 1 और आगे तो 0 रहेगा, यानी कि 144। क्या ये 12 का स्क्वायर होता है? जी हाँ साथियों, यही तो 12 का स्क्वायर होता है। आया आंसर कि नहीं आया? आ गया। ओके, अब इस तरीके से आपको सॉल्व करने, मान लीजिए अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 32, इसका स्क्वायर करना है, ठीक है ना। 32 का स्क्वायर करना है तो उसके लिए करेंगे क्या, पहले जो वंस यानी कि इकाई की जगह पर उसका स्क्वायर करेंगे, सिंगल डिजिट में आएगा तो 0 और उस डिजिट को लिखेंगे, एंड देन उसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 0 9। क्लियर हो रहा है ना। अब इनका तीनों का मल्टीप्लाई, 3 2 6 2 12 यहाँ पे लिख देंगे, है ना। ये 4 2 और 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, यानी कि 10 24 124 134। ये 32 का स्क्वायर आ रहा होगा, आप मैच कर सकते हैं। एंड मान लीजिए यहाँ पर आपके अपने क्यूरियोसिटी आ रही, इनमें से कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं आप, जैसे 28 ले लिया। अब 28 लेकर इसलिए भी कर रहे हैं तो क्या, ताकि आपको बताया जा सके कि आंसर इतना मेरा आएगा इस प्रोसेस से कि नहीं। 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 64, डबल डिजिट में है तो पूरा 64 लिख देंगे। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, सिंगल डिजिट में तो 0 और 4 लिखेंगे उसको, ठीक है। अब इन सब का मल्टीप्लाई 2 8 और ये 2 का 2 8, देखिए इसके अंदर के जो डिजिट है उनका मल्टीप्लाई प्लस ये जो स्क्वायर वाला नंबर है उसका मल्टीप्लाई, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 8 जा कितना होगा 16 16 2 जा 32, डबल डिजिट में आ गया तो 0 लगाने की आवश्यकता नहीं। अब इन सबको ऐड कर लेंगे, ये 4 आ जाएगा और 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 4 में 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 7 यानी कि 7 784। क्या इसका राइट आंसर आ रहा है मेरे भाई? आ तो रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, यानी कि ये फार्मूला हमारा काम कर रहा है, ये हमारा मेथड काम कर रहा है, ये ट्रिक हमारी काम कर रही है। अब मान लीजिए इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आ गया, जैसे आप जांचना चाहते हैं तो आप कर लीजिए 75 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका स्क्वायर पहले इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 5 25, और देखिए डबल डिजिट में आए तो पूरा लिख लेंगे। 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 49, ओके इतना आ गया। अब करेंगे क्या, सबकी मल्टीप्लाई, तो 7 5 जा 35, 35 और 2 जा कितना होगा 70। अब सबको ऐड कर लो, ठीक है। ये 5 आ जाएगा, 2 और 9 16 और ये 5, ठीक है। ये कितना आ गया 500 नहीं सॉरी 5625, ठीक है। बोलने में भी दिक्कत होगी, कोई नहीं, आप समझने पर काम करें, ठीक है। अब उसके बाद जैसे अब यहाँ से जैसे 15 to 95 तक ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए एक आसान ट्रिक होती है, उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ये मैंने एक तरीका बताया वो आप सीख गए, लेकिन एक दूसरा तरीका है जो किस किस के लिए अप्लाई होगा। ये 15 के लिए, 25 के लिए, 35 के लिए, 45 के लिए, 55 के लिए, लाइक दिस 95 तक, ठीक है। कुछ इस तरीके से 95 तक, इसके लिए एक अलग सेपरेट ट्रिक है, वो इससे भी आसान है, ठीक है। उसको अप्लाई करके देखते हैं, लेकिन वो अप्लाई सिर्फ उन्हीं के लिए होगी डबल डिजिट हो, प्लस 15 या 25 35 45 55 65 75 85 95 यहीं तक अप्लाई होगा, ठीक है वो ट्रिक। चलिए करके देखते हैं। जैसे 15 का स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 5 25। अब ये 1 है, अब 1 में एक ऐड करेंगे तो कितना होगा 2 होगा ना। अब 2 1 जा 2, वही 2 यहाँ पे लिख देना है। क्या ये आ रहा है 15 का स्क्वायर? देखते हैं कहाँ है 15, ये रहा, बिल्कुल सही आ रहा है।
क्या ये ट्रिक आपको समझ में आई नहीं आई? चलिए ठीक है, 25 का करके देखते हैं स्क्वायर। अब ये 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का 25 आ गया। ओके, अब 2 ये दिया गया है, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई इसी 2 में एक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 2 3 जा कितना होगा? 6, यानी कि 625। क्या इसका राइट आंसर आ रहा है? ये भी आ रहा है। समझ में आ रहा है ना हम कर क्या रहे हैं? जैसे मान लो अब 35 लेते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे। देखो इसका तो 5 का जो लास्ट डिजिट है 5, इसका स्क्वायर कर लिया हमने, ये लिख दिया डायरेक्ट। अब ये जो 3 दिया गया उसको 3 को लिख लिया मल्टीप्लाई। अब इसी 3 में हम 1 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 4। उसी और 3 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 12 यहाँ पे रख देते हैं। 35 का स्क्वायर ये आ जाएगा। अब मान लीजिए 45 आ गया, 45 आ गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर पहले तो लिख दो, 5 का स्क्वायर 25। अब ये 4 लिखा है, 4 मल्टीप्लाई में 4 में 1 ऐड करोगे तो कितना होगा? 5, 4 5 जा 20। तो इस तरीके से आप 95 तक इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए 95 का भी करके देख लेते हैं। ठीक है, तो 5 का 25 ये स्क्वायर हो गया। 9 देखो 9 तो ये ऐसे रहेगा मल्टीप्लाई, 9 में 1 ऐड करोगे कितना होगा? 10। तो 9 10 जा 90, यानी कि 90 25 इसका राइट आंसर आ रहा होगा। तो इस तरीके से स्क्वायर निकालने की हमने 2 ट्रिक्स आपको बताई। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। और अगर आपको नहीं समझ में आया तो आपको कमेंट करके बताना, मैं निश्चित ही वो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आपके लिए मेहनत करूंगा और नेक्स्ट क्लास में हम और भी आसान ट्रिक से समझने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतने ही रखते हैं, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।